नमस्कार, मैं हूं ओमकारनाथ शास्त्री। मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक में से दूसरा पुष्प। पूर्व में हमने सप्तम पाठ का प्रथम पुष्प देखा था। क्या थी उसमें कथा? अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा थी। और इस समय जो हम दूसरा पुष्प देखने वाले हैं उसमें है मृच्छकटिकम की कथा। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। शूद्रक के कवि हुए, उनकी रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मृत सकिटम, मृत माने मिट्टी, शकटम माने गाड़ी, तो मृत सकिटम माने मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। तो यहाँ पर जो है मिट्टी की गाड़ी इसका अर्थ है। और जो यह कथा है, मिट्टी की गाड़ी क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि जो इसका जो नायक है चारुदत्त, जो इसका नायक है वह बड़ा गरीब होता है और उसका जो पुत्र होता है वह सोने की गाड़ी के लिए मचलता है। लेकिन उसके पास सोने का तो व्यापार नहीं है कि वह सोने की गाड़ी उसको दे देगा। तो इसलिए वहां पर उसको, उसकी जो दासी थी वह उसको मिट्टी की गाड़ी देती है। तो वह रोने लगता है, बोले उसे सोने की गाड़ी चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर नायक, अगर आप जैसे फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो इसमें भले ही जो खलनायक है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो और जो नायक है, जो हीरो हो, भले ही उसके पास एक झोपड़ी हो, लेकिन वह जो पूरी फिल्म होती है वह नायक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। चाहे नायक झोपड़ी में रहता हो, चाहे नायक बड़े महल में रहता हो। उसी प्रकार ये जो कथा है इसमें नायक एक झोपड़ी में रहता है। मतलब पहले नायक जो था ना बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला था और वह अपनी उदारता के कारण, वह इतना उदार था कि लोगों को सब कुछ दे देता था, सब कुछ दे देता था। उतना उदार था कि सब कुछ दे देता था और इसी उदारता के कारण वह एक बार क्या हुआ कि गरीब बन गया, गरीब हो गया। वह एक झोपड़ी में रहने लगा। ठीक है, तो वह झोपड़ी में रहने लगा। उसका पुत्र जो है वह सोने की गाड़ी मांगता है, उसको मिट्टी की गाड़ी देता है वह। तो यहाँ पर जो कथा है वह मिट्टी की गाड़ी को ही केंद्र बनाया गया है। इस कथा का जो केंद्र बिंदु है मिट्टी की गाड़ी है और इसी मिट्टी की गाड़ी के इर्द गिर्द ही यह कथा घूमती रहती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शूद्रक विरचितम मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य वाङ्मये वैशिष्ट्यपूर्णम खलु। चारुदत्तस्य पुत्रः रदनिकां सुवर्णशकटिकां याचते, किन्तु निर्धनः चारुदत्तः शकटं दातुं न शक्नोति। तदा एव वसंतसेना तत्र आगच्छति। स्वयं प्रसंगः। शूद्रक कवि द्वारा रचित मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य में विशिष्ट स्थान रखता है। चारुदत्तस्य पुत्र, चारुदत्त का पुत्र रदनिकाम, चारुदत्त का पुत्र रदनिका से याचते मांगता है क्या? स्वर्ण शकटम, सोने की गाड़ी। किंतु लेकिन निर्धना चारुदत्ता, धनहीन चारुदत्त शकटम दातुम न शक्नोति, सोने की गाड़ी नहीं दे सकता है। तदा उसके बाद ही वसंत सेना तत्र वहां आगच्छति आती है। स्वयं प्रसंग, ये वही प्रसंग है। अब देखो, वसंत सेना जो है वह इस कथा की नायिका है, इस प्रसंग की नायिका है और उसका जो नायक है चारुदत्त है। यद्यपि जो वसंत सेना है वह उसकी पत्नी नहीं है, वह एक मित्र जैसी है और वह एक वैश्या है। माने वहां पर एक जो है ना वह एक कुलीन स्त्री है वह। तो जो यह कथा है, इस कथा का जो नायक है चारुदत्त वह तो निर्धन है, लेकिन जो वसंत सेना है वह पैसे वाली है, जबकि वो उसकी पत्नी नहीं है, वो उसकी एक तरीके की सखा है, उसकी मित्र है। तो अब इसके आगे देखते हैं। रदनिका कहती है, ए वत्स आओ पुत्र सकटिकया क्रीडावाह, गाड़ी से खेलते हैं। दारक माने पुत्र, दारका पुत्र, सकरुणम दया भाव से भर करके, ए रदनिके ए रदनिका, किम मम एते मृत्तिका सकट गया, क्या मैं मेरी इस मिट्टी की गाड़ी से खेलें। तामेव सवर्ण सकटिकाम देहि, तामेव सवर्ण सकटिकाम देहि, मुझे तो सोने की गाड़ी दो,
मुझे तो उस सोने की गाड़ी दो। रदनिका सनिर्वेदम निश्वासस्य, शांत और गहरी सांस लेते हुए, जात माने पुत्र कुतोस्माकम सुवर्ण व्यवहारः, कुतः कहाँ है, अस्माकम हमारे, सुवर्ण व्यवहारः सोने का व्यापार, पुत्र हमारे पास सोने का व्यापार कहाँ है जो हम तुम्हें सोने की गाड़ी ला कर देंगे। तातस्य पुनरपि रिद्धया सुवर्ण सकटिकया क्रीडिष्यसि, पिता के फिर से धन संपन्न हो जाने पर सुवर्ण सकटिकया सोने की गाड़ी से क्रीडिष्यसि तुम खेलोगे। स्वगतम अपने आप से कहती है। तद्यावद विनोदयाम्येनम, वो अपने आप से कहती है तब तक मैं इसका मनोरंजन करती हूँ। आर्या वसंत सेनायाः समीपम उपसर्पिष्यामि, आर्य वसंत सेना के समीप जाती हूँ, मतलब चली गई। आर्य वसंत सेनायाः समीपम उपसर्पिष्यामि, आर्य वसंत सेना के पास जाऊंगी, ऐसा वह सोचती है। उपसृत्य ऐसा सोचती है, वह वहां पर चली गई। उपसृत्य पहुंच करके आर्य प्रणमामि वसंत सेना के पास पहुंचती है, कहती है आर्य प्रणमामि, हे आर्य मैं आपको नमस्कार करती हूँ। वसंत सेना कहती है रदनिके, ए रदनिके स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। कस्य पुनरयम दारिकः, कस्य पुनः अयम दारिकः, कस्य किसका, अयम दारिका यह पुत्र है, अरे ये किसका पुत्र है। अनलंकृत शरीरोपि चंद्रमुख आनंदेति मम हृदयम, अनलंकृत शरीर अपि, आभूषण रहित शरीर होने पर भी चंद्रमुख, यह चंद्रमुख आनंदेति प्रसन्न करता है मम हृदय, मेरे हृदय को। कहते हैं कि अनलंकृत आभूषण विहीन होने पर भी इसका जो शरीर है, इसका जो मुख है, मुझे बड़ा ही प्रसन्न कर रहा है, मेरे हृदय को प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। रदनिका कहती है एष खलु आर्य चारुदत्तस्य पुत्रारोह सेनो नाम, एष यह आर्य चारुदत्तस्य पुत्र, आर्य चारुदत्त का पुत्र रोह सेन है। वसंत सेना बाहु प्रसार, बाहों को फैला करके, एहि में पुत्र का आओ मेरे पुत्र, एहि आओ मैं मेरे पुत्र का पुत्र, एहि में पुत्र का आओ मेरे पुत्र, आओ मेरे बेटे। अनुकृतम अनेन पितु रूपम, अनुकृतम अनुकृति है, छाया है, बिल्कुल हम शक्ल है, पितु रूपम पिता का। वसंत सेना कहती है अरे ये तो बिल्कुल अपने पिता को ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल पिता की छाया है, पिता के हम शक्ल है। अथ किम निमित्तमे रोदिति, अथ इस प्रकार किम निमित्तमे रोदिति, यह किस कारण से रो रहा है। किम माने किस, निमित्त कारण, एष यह रोदित रो रहा है, इस प्रकार यह किस कारण से रो रहा है, क्यों रो रहा है। रदनिका कहती है एतेन प्रतिवेशक दारकस्य सुवर्ण सकटिकया क्रीडितम, एतेन सुवर्ण सकटिकया, यह सोने की गाड़ी से, प्रतिवेशक दारकस्य पड़ोसी का पुत्र, यह पड़ोसी के पुत्र के सोने की गाड़ी से खेल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, तेन चा सा नीता, उसके द्वारा वह गाड़ी ले जाई गई, उस पड़ोसी के पुत्र के द्वारा वह गाड़ी ले जाई गई। तथा उसके बाद पुनस्ताम याचते, पुनः ये दोबारा मुझे मांगने लगा, बार बार मुझसे मांगने लगा। तथा उसके बाद पुनः दोबारा, हर बार, ताम याचते उस गाड़ी को, याचते मांगने लगा। उसके बाद वह पुनः बार बार मुझसे वह गाड़ी की याचना करने लगा, मुझसे मांगने लगा। ततो मया, इसके बाद मया इयम मृत्तिका सकिटकया कृत्वा दत्ता, मैंने, मया मेरे द्वारा, इसको, इस पुत्र को, मृत्तिका सिकटकया मिट्टी की गाड़ी, कृत्वा दत्ता बना करके दे दी, मेरे द्वारा मिट्टी की गाड़ी को बनाकर दे दी गई। तथा भड़िति, तब यह बोला रदनिके, अरे रदनिके, किम मम एतया मृत्तिका सिकटकया, क्या मम एतया मृत्तिका सिकटकया, इस मिट्टी की गाड़ी से मैं खेलूं। तामेव सौवर्ण सकटिकां देहे, ताम एव, उस गाड़ी को ही, मुझे तो उस गाड़ी को ही, स्वर्ण सकटिका, मुझे तो उस सोने की गाड़ी को ही दे ही दो, मुझे तो वही सोने की गाड़ी चाहिए, मुझे तो उसी सोने की गाड़ी को दो। इस प्रकार यह रो रहा है। वसंत सेना कहती है हाथिक, अरे धिक्कार, कितने दुख की बात है।
माँ रुदिहि मत रो मत रो, माँ माने मत नहीं, रुदिहि रो, माँ रुदिहि मत रो रो मत। तद गृहाणे तम अलंकारम, तद गृहाणे तम, गृहाण एतत् स्वीकार करो, तत् गृहाण इसे स्वीकार करो, एतत् इसको, अलंकारम इस आभूषणों को, तद गृहाणे तम अलंकारम, इसके बाद गृहाणम गृहाण एतम अलंकारम, इन आभूषणों को स्वीकार कर लो। सवर्ण सकटिकाम घटय, और सोने की गाड़ी को घटय बना लो। मेरी इन आभूषणों को ले लो और अपनी इस मिट्टी की गाड़ी में सोना रख लो, और अपनी इस मिट्टी की गाड़ी को सोने की गाड़ी बना लो। इति तारक मादाय, इस प्रकार पुत्र को आदाय लेकर के निष्क्रांता रदिनिका निष्क्रांता बाहर चली गई। जब वसंत सेना ने आभूषण दिए और उसकी मिट्टी की गाड़ी में सोने के आभूषण रख दिए, तो उसके बाद रदिनिका उस रोहसेन पुत्र को लेकर के वहां से मंच से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर इतनी ही कथा है। वैसे तो इसकी बहुत बड़ी कथा है, शूद्रक की जो मृच्छकटिकम है ये बहुत बड़ी कथा है और ये 10 अंकों में है, लेकिन यहाँ पर तो संक्षेप में दिया गया। जो मुख्य बिंदु है कथा का उसी को यहाँ पर दिया गया है कि आखिरकार इस कथा का नाम, इस जो प्रकरण ग्रंथ है इसका नाम मृच्छकटिकम क्यों रखा गया, इसी को यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अगली बार मिलेंगे हम तृतीय पुष्प में, जिसका नाम है कर्णभारम। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर इसमें जो दिया गया है इसको पढ़ना है और इसको अच्छे से तैयार करना है, और फिर मिलेंगे अगली बार हम अगली विषय वस्तु के साथ तृतीय पुष्प में कर्णभारम के साथ। तो चलिए आप सभी लोगों को नमस्कार।